बिजनौर के कस्बा नेटौर में इमरान निजामी के निवास पर हलवाई मुस्लिम बिरादरी कमेटी की 2 दिवसीय मीटिंग का आयोजन मुस्लिम बिरादरी हलवाई फरीदी के बैनर तले आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी महमूद अहमद, राष्ट्रीय महामंत्री मोहम्मद इरफान, एडवोकेट उपाध्यक्ष सईद अदनानी ने बिरादरी के लोगों को संबोधित किया। इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर में। नेटौर कस्बा पड़ता है, जहाँ पर हलवाई मुस्लिम कमेटी बिरादरी का यहाँ पर एक छोटा सा सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हलवाई बिरादरी को जोड़ने के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे को जोड़ने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बिरादरी के लिए क्या क्या उनका प्रोग्राम चल रहा है। दूसरे राष्ट्रीय महासचिव मौजूद है, पूरी कोर कमेटी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर स्पेशल न्यूज़ 9 की टीम आई है और उनसे जानेंगे कि बिरादरी के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, मैं अपने सहयोगी से अपील करूँगा किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अपने आसिफ भाई तिलर से आए हुए हैं, प्रभारी जी भी मौजूद हैं, वसीम भाई मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव मेरे सामने बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। मध्य प्रदेश से रईस साहब आए हुए हैं, हाजी जी, और दिल्ली से भी आए हैं, सईद अदनानी साहब भी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इधर देखिएगा, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा सामने ले जाइएगा। सोहेब जी जो बैग है उस प्लांट लगा रहे हैं, उनके बराबर कानपुर से आए हैं अपने वहीद एडवोकेट साहब, सामने नईम साहब बैठे हैं, उनके बराबर में भी लखनऊ से। यहाँ सारी शख्सियत एक से एक मौजूद हैं, सामने संचालन कर रहे हैं। साथ जो राष्ट्रीय शायर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद आए हैं कि मुस्लिम समाज के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, उसमें एक शोषित समाज हलवाई समाज पड़ता है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, ज़रा दिखलाइए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर शकील साहब भी आए हैं, पट्टी से ये दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, बिरादरी के उत्थान के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम इसीलिए आज यहाँ जानने के लिए आए। आपका परिचय सर? आपका परिचय सर? मैं हाजी महमूद अहमद जी, चेयरमैन नगर पंचायत रिसिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी का। जी सर, ये आज क्या प्रोग्राम था? आज नेटौर की सरजमी, पाक सरजमी पर यहाँ पर जहाँ सर सैयद खान ने शिक्षा का जगत का यहाँ पेड़ लगाया था, आप वहाँ मौजूद हैं। किस पर्पज़ से यहाँ पर आज नेटौर में पहुँचे हैं सर? हम सिर्फ अपने समाज और साथ में और भी समाज को, जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, कमज़ोर हैं, हम उनके फलाह बहबूदी के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए हम उसके लिए काम करते हैं। सर, क्या क्या आपकी जो हलवाई कमेटी बनी है, राष्ट्रीय कमेटी बनी है, कौन से सन में बनाई गई थी, और ये आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है सर? हमारी कमेटी तो बहुत पुरानी है, लेकिन उस समय ये माहौल नहीं था, नेटवर्क का समय नहीं था, ना मोबाइल थी, ना ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जो हम अपने कार्यक्रम को आगे संचालित कर सकते थे। सर, जैसा आप पता 2011 में हमने इसकी फिर से कमेटी बनाई और आज हम पूरे देश में जाने जाते हैं, चाहे पूरब से पश्चिम तक हो, चाहे उत्तर से दक्षिण तक हो। हमें महसूस होता है कि हमारी बिरादरी हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद है। अध्यक्ष जी, जैसे अभी बताया, इरफान साहब ने बताया कि आप 3 बार वहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, तो आपने बिरादरी के लिए क्या क्या कार्य किया है? आप 15 साल आपको मिले हैं। हमने बिरादरी के लिए शिक्षा का काम किया है। खलील शाही शिक्षण संस्थान मैं चलाता हूँ और एक मदरसा कादिया खलीलुल उलूम भी चलाता हूँ। मैं मुस्लिम समाज के लिए और अपने समाज के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में हमारे सारे लोग आते हैं। हम सबके लिए काम करना चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ करके। सर, ये आपकी राष्ट्रीय कमेटी है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ इसका हमारा महाराष्ट्र में गठन हो चुका है, दिल्ली में गठन हो चुका है, ये बिहार में गठन हो चुका है, बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। सर, जैसे राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई है, और राष्ट्रीय कमेटी कितने यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये हलवाई समाज एकदम उभर के आया, जैसे आपने कमेटी बनाई है, तो लगभग कितने कहाँ मुस्लिम ये हलवाई समाज पाया जाता है सर? हलवाई समाज तो बिना हलवा के तो कहीं कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, कोई गाँव नहीं चल सकता। मैं मानता हूँ कि हर गाँव में एक न एक हलवाई जरूर मिलेगा। सर, बिरादरी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिरादरी से कहना चाहूँगा कि आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ें, इख्तिलाफ को ख़त्म करें, गरीबों को अपने दिल से लगावें, गरीबों के बच्चों की मदद करें और उनके फलाह बहबूदी, उनके शिक्षा के लिए हम जो सरमायादार हैं उनके आगे बढ़ करके उनकी मदद करें।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हलवाई समाज को आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी अगर बात उन्होंने कही कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, ये परचम हिंदुस्तान में पूरे हलवाई बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 15 साल वो चेयरमैन रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। उसके बाद में उन्होंने जाना कि बिरादरी के उत्थान के लिए भी काम किया जाए। आज मेरे साथ में दूसरी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, इरफान एडवोकेट, जो हमारी हलवाई बिरादरी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत कम समय लूँगा और विस्तार से आप 2 मिनट के अंदर बताइएगा। सर, आप हलवाई समाज के लिए आपकी जो कमेटी बनाई गई उसमें क्या क्या कार्य कर रही है? सर, ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी जो है, हाजी महमूद साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शैक्षिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उनका शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, समाज में जो वो वंचित अपने आप को जब महसूस करते हैं उसकी बेदारी को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से काम। जैसे सर एक संविधान बनाया जाता है, कमेटी बनाने के पहले सभा सदस्य बनाए जाते हैं, इसमें भाई भतीजावाज वाली तो कोई कमेटी में आपके कोई इस तरीके का प्रोसीजर नहीं है? सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक परिवार से एक ही सदस्य, और कहीं पर भी कहीं हमने नहीं देखा है कि किसी का बेटा, किसी का भाई इस कमेटी के अंदर मौजूद हो। नहीं सर, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, कुछ लोग नाराज दिखाई देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें जोड़ेंगे या उनके सख्त आदेश उनके खिलाफ किया जाएगा? सर देखिए, वो लोग कोई भी हमारे खिलाफ संगठन के काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ मुद्दों पे हमारे उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे उनके रूप में किसी तरीके कोई इख्तलाफात नहीं है और वो कमेटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने तरीके से। इरफान साहब, राष्ट्रीय कमेटी आपकी बन चुकी है, अब ये प्रदेश में कहाँ कहाँ कार्य कर रही है? सर, ये प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और भी आगे तमाम जगहों पे अभी गठन हो चुका है और आगे भी हम लोग प्रयास। सर, जैसे ये आप बिजनौर में आए हैं, ये शिक्षा क्षेत्र की बहुत अच्छी नगरी है। यहाँ के बासिंदों को जैसे बिजनौर से मुजफ्फरनगर जुड़ता है, सर मेरठ जुड़ता है, देहरादून तक जाते हैं, उनके लिए इधर के एरिया के हलवाई समाज के, मुस्लिम समाज के लिए क्या आप मैसेज देंगे? सर, ये यहाँ पर हमारा तीसरा दौरा। इससे पहले हमने नजीबाबाद में कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और हल्दौर में भी कार्यक्रम हुआ था। हम लोग एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं, और चूँकि ये एजुकेशन की नगरी है, ये एजुकेशन की नगरी है, एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं। मेरे साथ में आसिफ टिलर भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? सर, जैसे आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, प्रदेश प्रभारी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी की तरफ से बनाया गया है, और उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार हमारी मीटिंगें भी चल रही हैं, और काफ़ी तादाद में बिरादरी के लोग जब तिलहर पहुंचते हैं तो उनका हम इस्तकबाल भी करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी कमेटी के बैनर के तले आज जो है पहली बार हम इधर आए हैं और बिरादरी काफ़ी तादाद में जुड़ गई है। काफ़ी तादाद में हलवाई बिरादरी जुड़ गई है। जब तिलर कोई हलवाई समाज का लोग आता है तो आसिफ भाई उसका खैर मकदम करते हैं। एक बार फिर हम इरफान एडवोकेट साहब के पास में जाएंगे और उनसे कहेंगे, सर ये संगठन में क्या चल रहा है? सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, संगठन में कोई संगठन अपना काम कर रहा है और संगठन बहुत तेज़ी से सारे सबके सहयोग से, सबकी मदद से, हाजी महमूद साहब के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। संगठन सबके नेतृत्व में, हाजी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगा। उन्होंने गुजारिश करी है सब मिलजुल कर कार्य करें, हलवाई समाज को मजबूत करें। मैं ऐसी शख्सियत को अपने सामने लाने जा रहा हूँ, साइद अदनानी साहब। जहाँ हलवाई समाज का नाम आता है वहाँ साइद अदनानी का नाम आता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल न्यूज़ लाइन पे। सर, 2 शब्दों में जी बताएं। जी, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी का ऑर्गेनाइज़र हूँ, और 2012 से पहले ये कमेटी तश्कील पाई। जब से मैं जुड़ा हूँ, 2012 में इलाहाबाद की जब मीटिंग हुई तो वहाँ से मुझे जोड़ा गया। बहरहाल मेरी कोशिश यही है, चूँकि समाज के जो ये लोग हुनरमंदों की बिरादरी है, ये मुस्लिम हलवाई बिरादरी, लेकिन एजुकेशन की कमी है। हम उसी शिक्षा के बढ़ावे के लिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और सब जगह जगह पे जाके हम शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और लोगों को हौसला दे रहे हैं, और उनसे शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अपील कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने साइद अदनानी साहब ने बताया कि शिक्षा जो के लिए हम सब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में दिल्ली से भी आए, फरीद भी आए भाई मौजूद हैं। गैर इंसाफ़ी होगी और उनसे मैं 1 मिनट नहीं लूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो बिरादरी के सब लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और
जो हलवाई का काम है ना, लड्डुओं के दानों को जोड़ना, इस तरीके से बिरादरी को जोड़ने का काम किया जा रहा है, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। आज हम अपने नेताजी इमरान भाई के घर पर मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई कि हमारी कौम ने अब बढ़ चढ़कर सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया है। बिरादरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फरीद भाई ने कहा सबको इकट्ठे लड्डू की तरह जोड़कर हम साथ चलेंगे। हमारे साथ में यहाँ का नेटवर्क की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, इमरान भाई, जो मेरे पुराने परिचित हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्पेशल न्यूज़ 9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिरादरी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिरादरी को संदेश देना चाहता हूँ, आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखें, एक दूसरे से जुड़कर रहें, तालीम के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जी तोड़ कोशिश मेहनत करें और आपसी ऐसा मुआहदा बना के चलें जिससे हम तरक्की की तरफ को जाएँ, ना कि आपसी विवाद के लिए। मैं अपने गुजारिश करूंगा, अपने सहयोगी से जरा दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ हलवाई समाज के सभी युवा भी और बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर बिरादरी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आजी जी, आप भी बताइए। बहुत बढ़िया। क्या हलवाई समाज इससे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी। सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हलवाई समाज तरक्की करेगा। मैं बिजनौर की सरजमी से, नेटवर्क की सरजमी से इकरार फरीदी, स्पेशल न्यूज़ 9 के लिए। कमेटी की इज्जत अफजाई की हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। समय कम है, फिर भी मैं आपसे रूबरू हूँ कि हमारा पेड़ ये बहुत पुराना है, लेकिन ये मुरझा चुका था। 2012 में इसकी तश्कील हुई और हम लोगों ने इसे अपने कंधे पर लेकर के गांव-गांव, डगर-डगर, नगर-नगर निकल कर अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। किसी से एक पैसा नहीं मांगा गया। हम खुद लोग सरमायादार लोग हैं। हम अपने भाइयों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके कारोबार के लिए हम सब लोग तैयार हैं। पूरी कमेटी तैयार है कि हम अपनी बिरादरी के लोगों का उत्थान करें, वो हर मानव में आगे बढ़ करके तरक्की करें और इतनी तरक्की करें कि वो IAS PCS तक पहुंच जाए। ये हमारी सोच। इस सोच में आपको अपना सहयोग देना होगा। हमारे साथ कानपुर से वही साहब भी है, टाटा सागर साहब काफ़ी उम्र के भी है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। रिजवान भाई भी हमारे बीच में है। हम कह नहीं सकते कि इतने इतने दानिश्वर लोग इस छोटी सी मीटिंग में अपने समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए इस्तेमाल कर सकूं। हमारे राजा भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी दरिया दिली कि रात के 12 बजे तक वो हमारा खैर मकदम किए, ये कम बात नहीं है। ये सारे कुछ हमारे मतलूब साहब तक जाता है कि उन्होंने हम लोगों को दावत दिया, यहाँ आने का मौका दिया, जिससे हमारा आपका ताल्लुक होगा। हम आपसे मिल रहे हैं। ये हमारे आपके बीच में जो मोहब्बत है, हमारे मतलूब भाई साहब की देन है। हमारे इमरान साहब नई चाल से आए हुए हैं, सुनते ही लोग यहाँ अपना कदमबोशी कर चुके। सबसे पहले इस सरजमी पर मुझे लाने वाले मरहूम साजिद सजादा साहब थे, जो नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे कार्यक्रम कराया था। जब मुझे यहाँ आना हुआ, जब सोशल मीडिया पे चला, मेरे ख्याल से एक दिन पहले, तो तमाम लोगों का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे शिकायत की कि इरफान भाई आप आ रहे थे तो आप मुझे पहले बताते, मैं आपका कार्यक्रम और भी जगहों पे मैं लगाना चाहता था। मैंने उनसे वादा किया कि मैं इसके बाद भी आऊँगा। साथियों, ये संगठन बनने के बाद आज हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों के अंदर काम कर रहा है। साथियों, सबसे पहले तो ज़रूरत थी अवेयरनेस की, जागरूकता की, वो हमारे संगठन ने बाखूबी किया। अखबारों के माध्यम से भी आधे आधे पन्ने का हम लोगों ने विज्ञापन दिया।